क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ 10,500 एंड अमाउंट्स टू दिस मच। 10,500 रुपये कितना हो जाता है, 13,825 रुपये हो जाता है इन 3 and 4/5 ईयर एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ऑन अ सेम सम, सम जो है यानी प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो सेम है फॉर 5 ईयर एट अ डबल अर्लियर रेट। मीन्स रेट जो पहले आर था वो अब जाके 2R हो जाएगा। समझ आया, पहले आर था अब वो 2R% होगा। पहले का जो टाइम था वो 3/4 था, अब का टाइम 5 ईयर हो जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले यहाँ से आप एक चीज़ अननोन जो है वो कैलकुलेट करोगे, वो अननोन क्या है, वो आर है, तो आर कैलकुलेट करोगे, उसी आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से आपको निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट जो आपसे पूछा है। कैसे निकालोगे भाई, एक अमाउंट दिस मच हो जाता है, तो चाहे अमाउंट्स ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल प्लस एस आई दिया है तो एस आई आ जाएगा। तो आप ऐसा चाहे कर लो कि एस आई जो डिफरेंस दिया है वो क्या दिया है भाई, 10,825 में से 13,825 में से 10,500 माइनस करोगे तो ये आपको बचेगा 3,325 रुपये, ये डिफरेंस आया है, एस आई आया है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा पी आर टी अपन 100 यानी आर टी परसेंट। तो आर कितना दिया है, जब इसको 3/4 को जब सॉल्व करोगे तो 5 3 15 4 19। आर टी टाइम कितना दिया है भाई, यही तो दिया है, टाइम दिया है, और आर अननोन है तो आर टी यानी ये 19/5 आर टी परसेंट। अब परसेंट के लिए देखो मैं 100 का डिवाइड कर रहा हूँ, आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,500, तो ये 10,500 हो जाएगा। इसका डबल जीरो, इसका डबल जीरो काट सकते हो, 5 से काटोगे तो भाई 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 19 से काटोगे, अब इसको काटना है आपको, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू जब निकालोगे तो 3,325, डिवीजन में और छोटा करना चाहते हो तो 3 × 7 कर दो, ये जो 21 आएगा और ये 19 को ऐसे ही रहने दो। काट पीट करोगे तो देखो 19 से काटोगे, 19 से काटोगे तो ये 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा, 19 एकम 19, कितना बचेगा भाई आपके पास बचेगा 14, राइट। फिर 2 आ जाएगा तो 42 हो जाएगा, 142, 19 7 133, तो 19 7 133 हो जाएगा, 9 बचेगा, फिर 5 हो जाएगा तो 19 5 95, 175 आ गया। अब इसको काट लो, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 175/3 × 7, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, राइट। कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 हो जाएगा, 7 5 35, तो आर की वैल्यू आ गई 25/3, ये आर की वैल्यू आई, स्मॉल आर की वैल्यू। अब आपको बोल रहा है कि भाई आपको 5 साल के लिए डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैलकुलेट करना है, कितनी ब्याज बनेगी, तो निकाल लो। डबल आर का मतलब क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, तो मैं 50/3% लिख दूं परसेंट, या अब आप लगा रहे हो तो परसेंट को हटा दो तो डबल जीरो लगा दो नीचे। पी आर टी तो प्रिंसिपल कितना दिया है वही 10,500, पी आर टी अपॉन 100, और टाइम कितना गया 5 साल, फिर से ये डबल जीरो कट जाएगा। अब क्या है, बस अलग कर लो, इस 3 से काटोगे तो ये 3 तिकाई 9, 3 5 15 35, और ये 250, इस 5 के मल्टीप्लाई इस 5 में करोगे तो ये 25 × 35, और ये एक जीरो यहाँ से जो है बचा है उसको चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो। ऐसा ही आपका कितना हो जाएगा, देखो 25, एक जीरो है ही सही, 25 पंचे 125 मतलब करीब 12 आ जाएगा, और 25 × 75, 277 10 87, ये हो जाएगा 8,750। बोलो भाई बन जाएगा 8,750, ऑप्शन बी हो जाएगा क्लियर, करेक्ट। समझ आया, मतलब क्या था कि पहले एक आर अननोन था, उसी आर को डबल करके, तो डबल मतलब कि आर ही अननोन है ना अल्टीमेटली, तो आर आपने कैलकुलेट किया, पहले पहले टाइम को छोड़ दिया था, दूसरी बार टाइम को छोड़ दे दिया, अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा लिया है। सीजीएल टायर 2 का मेंस का क्वेश्चन है, क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ए लेंड 5,000 टू बी for a period of 2 years and 3,000 to C for a period of 4 years, both at a same simple interest rate. समझ आया, in total he received 2,200 as a interest from both borrowers. What is the rate of interest per annum? भाई वो ये बोल रहा है कि मान लो, मैं समझाता हूँ आपको, एक ए नाम का बंदा है जो बी और सी दो लोगों को ब्याज पर पैसा दे रहा, बी को 3,000 रुपये देता है प्रिंसिपल,
किस रेट पर देता है भाई, 2 साल के लिए देता है। और किस रेट पर देता है, रेट मान लो आर है। जो सी नाम का बंदा है उसको कितना देता है, अच्छा ए को 5,000 दे रहा है, तो इसको आप 5,000 कर दो। ए को 5,000 दे रहा, और बी को और सी को जो दे रहा है वो 3,000 रुपये दे रहा है। ठीक है, कितने साल के लिए दे रहा है, 4 साल के लिए दे रहा है। सिंपल इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम है, तो सेम मतलब R% इधर भी है। ठीक है, दोनों जगह R% है। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो ए रिसीव करता है वो 2,200 रुपये रिसीव करता है, दोनों को मिला के ब्याज। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अननोन है वही पूछा है आपसे, और अननोन जो देगा वही पूछेगा। कुछ और चीज़ें आपसे दुनिया से जो चीज़ें कैलकुलेट नहीं की जा सकती वो उठा के नहीं पूछेगा, या फिर ऐसा अगर पूछेगा तो आंसर कान डिटरमाइन होगा ऑप्शन में। समझ आया? अब आप खुद समझ गए कि भाई करना क्या है। दोनों से ब्याज निकाल लो, दोनों की ब्याज को बराबर कर दो 2,200 के। होता क्या PRT, तो R इंटू टी यानी 2R% ऑफ 5,000, ये समझा रहा हूँ भाई। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको समझ आ गया कि RT% ऑफ P, बिकॉज यहाँ पर R अननोन है, कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, राइट। तो 5,000 हो गया, सेम केस इधर करोगे तो ये 4R% ऑफ 3,000 इज इक्वल टू, ये दिया है टोटल 2,200। सॉल्व कर लो जिस भी तरीके से आपसे बनता है। 5 दूनी 10R इधर हो गया, 10R, या R को कॉमन ले लो अगर लगता है तो, बिकॉज 10R फिर वो 1,000 कहाँ लिखोगे, तो R कॉमन ले लो, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10,000 प्लस R% इसको लिखोगे, या डिवीजन में 100 करोगे, इधर से भी R कॉमन होगी, 4 3 12,000, ये बराबर 2,200। आप समझ गए होगे कि यहाँ से 12 और 10 22 आ रहा, 22,000। R% है तो R को क्या मैं 00 यहाँ 100 कर दूँ, 2,200। देखो समझना ये है कि भाई ये 00, तो ये 00 इधर से कट गया, एक जीरो अभी बचा है, तो एक जीरो ये काट दो, 22 से काटोगे तो ये 22 एक कम, तो ये 10 हो गया। R की वैल्यू 10% आ गई। बोलो भाई, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट था ही नहीं जो ना बने। डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। बस कितना जल्दी एंड कितना सही वाला तरीका लगाते हो, ट्रिक वाले जो शॉर्टेस्ट हों, वो वही इंपॉर्टेंट है। बात बन गई? ठीक है, चलो।